देखिए आज त्रिकोणमिति का छठा क्लास है। इसमें एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से चलेगा। जो भी देखते हैं वो पूरा वीडियो देखिए। 1 मिनट देख के आप लोग हट जाते हैं और थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन से बताते हैं। देखिए बता रहे हैं स्टूडेंट फ्रेंड बुक से त्रिकोणमिति चल रहा है एक्सरसाइज 8.1। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए लंब का मान 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान 5 दिया हुआ है। आधार के मान इसमें निकासेंगे तब ये दोनों का मान निकलेगा। तो आधार बराबर आप लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में हम बताए हैं। जो भी फार्मूला का वीडियो नहीं देखे वो पहले फार्मूला के वीडियो देख लीजिएगा तो इसका हिसाब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड 2 क्लास में सिर्फ फार्मूला हम बताए हैं। ये दोनों पहले देख लीजिए। इसमें तो ये सब पूरा समझ में आएगा। देख लीजिए हम बताए थे आधार बराबर बताए थे अंडर रूट h² माइनस p² यानी आधार बराबर बताए थे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5 तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब बराबर कितना दिया हुआ 3 तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना होता है 5 के स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 में से 9 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है तो 4 का। तो आधार बराबर कितना आया तो b बराबर कितना आएगा आ गया 4 यानी आधार बराबर 4 आया। तो पूछ रहा है cos थीटा tan थीटा का मान। पहला क्या पूछ रहा है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े थे cos थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटे कर्ण। देखिए आधार का मान कितना आया था 4 तो 4 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है देखिए 5 तो 4 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है tan थीटा का मान पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा के मान लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 तो 3 लिख दिए। आधार के मान कितना है 4 तो 3/4 हो गया। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया हुआ था 3 कर्ण का मान दिया हुआ था 5। हम आधार के मान निकासे तो आधार बराबर पढ़े थे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण 5 दिया हुआ है तो 5 के स्क्वायर कर दिए माइनस लंब 3 दिया हुआ है तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर 25 होता है 3 के स्क्वायर 9 होता है। दोनों के घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दिए। देखिए अंडर रूट है तो 16 किसका वर्ग होगा है 4 का। तो ये क्या हो जाएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब cos थीटा tan थीटा का मान पूछ रहा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना आया 4 तो 4 हो गया। कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5 तो 4/5 हो गया।
और दूसरा पूछा है tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, देखिए 3, तो 3 लिख दिए। आधार कितना है 4, तो 3/4 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए समाप्त हो गया। और अब 9वां नंबर देखिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन दिया हुआ cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान गिनो। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए sin थीटा का मान दिया हुआ है और tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कितना दिया हुआ है 4/5। देखिए आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना दिया हुआ 5 है। तो ये पूछ क्या रहा है, tan का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब, इसमें तो लंब का मान तो नहीं दिया हुआ, आधार का मान दिया होता है। इससे पहले इसे cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, 4/5 दिया हुआ, आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो इससे लंब का मान निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या पढ़े थे, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए कितना दिया हुआ 5, तो √ 5 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16। 25 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 किसका वर्ग है तो 3। तो लंब बराबर कितना आ गया 3। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना आया 3, तो 3 हो जाएगा। अब बटे आधार कितना दिया हुआ, आधार का मान देखिए 4 दिया हुआ, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4। tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है। बोल रहा है tan थीटा का मान दिया हुआ है, cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा का मान दिया हुआ है, cos थीटा और sin थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा का मान देखिए दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, तो cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, cos थीटा tan थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये दिया हुआ कितना 3/4। लंब देखिए 3 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ 4, तो इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे, कर्ण बराबर पढ़े थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब देखिए 3 है, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 किसका वर्ग है 5 का, तो कर्ण बराबर कितना आया 5। देखिए इसमें tan थीटा का मान दिया है, अब cos थीटा और sin थीटा के मान पूछ रहा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान दिया हुआ है 3, आधार का मान कितना दिया हुआ 4, तो इसे कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या पढ़े थे, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
लंब देखिए 3 है तो 3 के स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। दोनों के जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। 25 किसका वर्ग है तो 5 के, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर। देखिए इसमें आधार का मान दिया हुआ, आधार का मान कितना दिया हुआ 4, कर्ण का मान देखिए निकस क्या है कितना आया 5। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान 4 दिया हुआ है 4 लिख दिए, कर्ण का मान 5 आया तो 5 लिख दिए 4/5। दूसरा पूछ रहा है साइन थीटा का, दूसरा पूछ रहा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब का मान दिया हुआ था, लंब का मान दिया हुआ था 3 और कर्ण का मान कितना आया 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 दिया हुआ था, कर्ण का मान कितना आया 5, तो 3/5 हो गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, इसमें पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 10वां के दूसरा, दसवां का दूसरा है tan थीटा बराबर 4/3। देखिए इसमें कह रहा है tan A बराबर 4/3, तो कोण A के अंत त्रिकोणीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है tan A बराबर दिया हुआ है 4/3, तो कोण A के अंत त्रिकोणीय अनुपात, तो कह रहा है तो कोण A की अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, तो इसमें पूछ रहा है कोण A की अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6। कौन कौन होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, tan थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। तो यही पूछ रहा है इसमें tan A का मान 4/3 दिया हुआ है, तो कोण A के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। माने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें 1 का मान दिया हुआ है और 5 का मान पूछ रहा है। देखिए हम फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में जितना फार्मूला था वही बताए थे, उसमें भी बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। अगर नहीं देखें तो पहले ये दोनों वीडियो के जरूर देखें, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, तो ये पूरा समझ में आ जाता। देखिए tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर क्या दिया हुआ है 4/3, तो tan A बराबर होता है क्या लंब बटे आधार। देखिए लंब का मान 4 दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया हुआ 4, आधार का मान कितना दिया हुआ है 3, तो इससे कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हो देखिए 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9।
जोड़ेंगे तो 25, 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 के। तो कर्म बराबर कितना आ जाएगा, आ गया देखिए, कर्म बराबर कितना आ गया 5। देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ था, तो tan tan ए का मान दिया हुआ था, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब 4 दिया हुआ है, आधार 3 दिया हुआ है, तो कर्म का मान निकाल दी। कर्म बराबर आप लोग क्या पढ़े थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही पूछ रहा है कि कोण ए के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मैंने एक ठो tan दिया हुआ है और 5 गो का ऑलमोस्ट मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें पहला त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए 5 गो और पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्म। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ 4, तो 4 हो जाएगा। कर्म कितना है 5, तो 4 बटे 5 हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्म। देखिए आधार का मान क्या दिया हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा। कर्म के मान कितना आया 5, तो 3 बटे 5। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉट होता है। देखिए tan होता है तो tan तो का मान दिया हुआ, तो कॉट होता है। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार tan, देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, इसमें लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब होता है। देखिए 4 बटे 3 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 बटे 4। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉस। कॉस तो हुआ सेक होता है, चौथा सेक ए बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस के उल्टा। तो देखिए कॉस का मान कितना होगा, आया 3 बटे 5, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 3 हो जाएगा। और दूसरा और एक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बना बचा, कॉसेस। कॉसेस किसका उल्टा होता है, साइन के। देखिए पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेस ए, कॉसेस ए बराबर क्या होता है, कर्म बटे लंब होता है, कर्म बटे लंब। तो देखिए साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना आया 4 बटे 5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5 बटे 4। देखिए यही निकालना था कि tan ए बराबर 4 बटे 5 था, तो कोण ए के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए tan ए बराबर 4 बटे 3 दिया हुआ था, मैंने लंब बटे आधार दिया हुआ था, कर्ण का मान निकाले, कर्ण का मान 5 आया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब 4 दिया हुआ था, कर्ण 5 आया, तो 5 लिख दिए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 दिया हुआ था, कर्ण का मान 5 आया, तो 3 बटे 5 हो गया। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, आधार 3 दिया हुआ था, लंब क्या दिया हुआ 4, तो लंब हो गया। सेक, सेक पूछ रहा है, तो सेक अगर कॉस का उल्टा कीजिएगा, कॉस कितना आया 3 बटे 4, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये 3 बटे 5 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5 बटे 3 हो जाएगा। साइन, देखिए साइन का उल्टा कॉसेस होता है, तो साइन बराबर कितना आया 4 बटे 5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5 बटे 4 होगा। अगर ऐसे नहीं बनाइएगा तो ऐसे भी बनाइए। सेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, ये ऐसे नहीं बनाइएगा तो ऐसे बनाइए। सेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, सेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कर्म बटे आधार, तब पर भी इतनी आएगा। देखिए कर्म का मान कितना आया था 5 आया था, आधार का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3 हो जाएगा। ऐसी देखिए कौशल थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौशल थीटा बराबर होता है कर्म बटे लंब। तो कर्म का मान कितना दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, कर्म का मान कितना दिया हुआ, कितना आया, देखिए कर्म का मान कितना आया 5, और लंब का मान कितना दिया हुआ 4, तो 5 बटे 4। ऐसी भी हो जाएगा, ऐसे निकालना नहीं पड़ता। साइन, साइन का उल्टा कॉसेस और कॉस का उल्टा सेक। देखिए हो गया, मैंने 10 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। और 11वां नंबर देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है।
इसमें देखिए 11वां क्वेश्चन, इसमें कॉट 11वां कॉट थीटा का मान दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है देखिए 12/5, 12/5। इसमें देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ है और साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ और साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। देखिए आधार कितना दिया हुआ है 12 और लंब कितना दिया हुआ है 5। देखिए कॉट थीटा का मान 12/5 दिया हुआ, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, तो इससे साइन का मान निकालेंगे। तो साइन बोल रहे हैं। इसमें देखिए कर्म का मान निकालेंगे, तो कर्म बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 5, तो अंडर रूट हो जाएगा 5 के स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 12, तो क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। 169 किसका वर्ग है 13 का, तो कर्म बराबर कितना आ गया 13। तो इसमें साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्म। तो देखिए इसमें लंब कितना है 5, तो 5 हो जाएगा और कर्म का मान कितना आया 13, तो 5/13 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ था कॉट थीटा का मान 12/5 दिया हुआ था और साइन थीटा का मान पूछ रहा था। तो कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। देखिए 12/5 दिया हुआ था, आधार 12 था, लंब 5 था, तो इसे कर्म का मान देखिए हम निकाल दिए। तो कर्म बराबर आप लोग क्या पढ़े थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए आधार लंब 5 दिया हुआ तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, आधार 12 दिया हुआ तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों के जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्ग है 13 का, तो कर्म बराबर कितना आ गया 13 हो गया। तो इसमें साइन थीटा के मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्म होता है। लंब देखिए 5 दिया हुआ है, कर्म कितना आया 13, तो कर्म क्या हो गया 5/कर्म 13 हो गया। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया 5/13। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है और कॉस है tan थीटा का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 तो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 इसमें दिया हुआ tan थीटा का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है और cos थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है और cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, tan थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटे आधार होता है। लंब देखिए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो इससे कर्म का मान निकाले, लंब आधार दी तो कर्म का मान निकाले। कर्म बराबर क्या पढ़े थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया हुआ है 12 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 13 के वर्ग है, तो कर्म का मान कितना आया 13 आया। इसमें cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्म होता है।
देखिए आधार का मान 12 दिया हुआ है और कर्ण का मान कितना आया 13 आया, तो cos थीटा बराबर 12/13 हो गया। देखिए जो फॉर्मूला के वीडियो नहीं देखे उसको पहले देखिए, पहला क्लास और दूसरा क्लास, तो ज्यादा समझ में आएगा कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हम बोलते हैं, उसको हम बता दिए हैं फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में। उसको देखिए, अगर बात देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। आज देखिए 12 को क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए हैं, आज यहीं तक रहेगा। कल फिर क्वेश्चन नंबर 13 से बताएंगे। जरूर देखिए फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास जरूर देखिएगा, तो ये सब पूरा समझ में आएगा। बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे टोटल त्रिकोणमिति धीरे धीरे समाप्त करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए थोड़ा देखते हैं तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो पढ़ने वाला है उसका शेयर भी कीजिए। ठीक, आज यहीं तक।